जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट द पैटर्न बलूचिस्तान एंड फॉर यू से टेस्ट। सो उस सीरीज़ के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि इनके एकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिव पोर्शन हो चाहे वर्बल रीजनिंग हो, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है जो कि हमारे पास ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो वहाँ पे डिस्कस की गई है। जिस तरह मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें वहाँ पर उसी तरह गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। पहले टॉपिक ये है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर दो कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, मैं आपको कहूँ कि नहीं कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर 1 ये है एंड कम्प्लेक्स नंबर 2 ये है, कम्प्लेक्स नंबर 2 ये है। अगर आपको कहा जाए कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हम किस तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर आपको दो नंबर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या करते हैं। पहली बात आज याद रखना कि मेरे कम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कम्प्लेक्स नंबर 2 है। मैं एग्जांपल अब मैंने आप यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करो, इन दोनों नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अब इसके बीच में आपको ये वाला साइन भी आ सकता है, डॉट। दिस डॉट आल्सो शोज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन साइन दिया जाए या ये डॉट दिया जाए, इसका मतलब एक ही चीज़ है, क्या करना है, अपने मल्टीप्लाई करना है। सो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैं क्या करूंगा कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू द, अब यहां पर A प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई अगर दो इनके बीच में अगर कुछ लिखूं ना लिखूं तब भी फर्क नहीं पड़ता। क्या, अगर मैं कुछ ना लिखूं, अगर मैं इस तरह सिंपल यहां पर इस तरह लिखूं, हमारे पास C प्लस D आयोटा लिखूं, तब भी वही बात है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन लिखूं तब भी वही बात है। अगर मैं इनके बीच में हमारे पास डॉट लिखूं तब भी वही बात है, मैं कुछ नहीं लिखता। अब इसमें हमारे पास इसके में मैंने जो चीज़ लिखी है इसका मकसद क्या है। इसका हमारे पास मकसद ये है कि अब अगर ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आपने क्या करना है कि ये जो ए की है, ये इन कम्प्लेक्स नंबर 1 के जो ए है फर्स्ट हमारे पास रियल पार्ट है, आपने क्या करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? ये हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको उठाना है, हमारे पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। एक बात आपने याद रखना है, वो ये है ना कि ड्यूरिंग क्वेश्चन आपको अगर आयोटा स्क्वायर नजर आया तो आपने क्या करना है, इसको -1 लेना है। इज इट क्लियर? दूसरी बात ये ना, मैंने आपको बता दिया कि जहां पर आपको क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर नजर आए तो उसका मतलब उसको किस चीज से रिप्लेस करना है, -1 से रिप्लेस करना है। ये मैंने आपसे पहले कम्प्लेक्स नंबर के जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें चीज डिस्कस की है कि हमारे पास किस तरह हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 ये है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द Z1 एंड Z2। आपको Z1 और Z2 दिया गया है, आपने क्या करना है, इसकी हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूँ कि Z1 Z2 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या कम्प्लेक्स नंबर 1 जो है ना 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय विद 4 प्लस 5 आयोटा। अब मैंने आपको चीज़ बताया था कि आपने क्या करना है कि आपके जो 2 है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट काम आपका यही है, मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास अब सीन कुछ यूँ बनता है कि मेरे पास जब 2 को जो है ना उस 4 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या बना, 8 बना। अब फिर हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को जब हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई तो 5 10 आयोटा आया, सही है आयोटा। अब प्लस फिर प्लस है ना, अब इसकी बारी, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मेरा प्लस साइन तो प्लस आएगा, 3 4 12 आयोटा आया, सही है। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा और 3 5 15 लिखा। आयोटा आयोटा क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते तो आयोटा स्क्वायर आता है। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहे, या तक आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहे। अब देखो ना, हम यहाँ पर आ गया। अब मैंने कहा था कि आपने आयोटा को किस चीज से रिप्लेस करना है, -1 से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, 8 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 15, यहाँ पर -1 लिखूंगा, सही है। अब देखो ना, यहाँ पर 8 प्लस, अब हमारे पास 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा कितना बनता है,
तो हमारे पास क्या 22 आयोटा बना, सही है 22 आयोटा। अब यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा -15, ये यहाँ पर क्या जाएगा -15। तो मैं क्या लिखूंगा कि हमारे पास 8 -15 प्लस 22 आयोटा। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो रही नहीं? अब हमारे पास क्या करो, जब आप 8 में से 15 निकालते हैं ना, तो आपका आंसर क्या बचता है? आपका जो आंसर है ना वो क्या बचता है, वो आपका -7 आएगा, क्योंकि हमारे पास कौन बड़ा है, 15 बड़ा है ना, तो क्या साइन माइनस का आएगा, -15 प्लस हमारे पास 22 आएगा। इज इट क्लियर? ये इसका आंसर हो गया। मैंने क्या किया, मैंने एक ही चीज़ किया, मैंने क्या किया, जो आपको हमारे पास जो नंबर दी गई ना, गिवन नंबर, जो गिवन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहले जो कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या था, तो हमारे पास रियल पार्ट, ये पहला रियल पार्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, या पर इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई किया, और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमारे पास रियल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में मुझे क्या आया, आयोटा स्क्वायर आया। आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 से लिया, और हमारे पास कॉम्बिनेशन कर लो, हमारे प्लस को प्लस प्लस माइनस माइनस कर दो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपके साथ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या, हमारे पास आपने क्या करना है, इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ले रहा है, तो मैं क्या करूँ, लिखूंगा मेरे पास यहाँ पर 1 + 2 आयोटा, अब फिर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा दिया गया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो मेरे पास क्या आता है, तो हमारे पास 3 आया, फिर मैं क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा, फिर हमारे पास 1 को इस 3 के साथ भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो मेरे क्या 4 आयोटा आया, फिर हमारे पास क्या प्लस है, फिर क्या करूंगा, अब देखो ना, यहाँ पर प्लस, ये प्लस बहुत डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस था, फिर माइनस आएगा ना, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर साइन को आपने देखना है। फिर हमारे पास क्या 2 3 6, हमारे पास 3 2 6 6 आयोटा, फिर हमारे पास क्या यहाँ पर प्लस, तो मैं क्या प्लस लिखूंगा, और 2 4 8 2 4 8, फिर आयोटा आयोटा स्क्वायर आएगा, तो मैं क्या करूंगा 3 प्लस हमारे पास ये 10 आयोटा आएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या है 8 आयोटा स्क्वायर, किसी के बराबर -1 के बराबर है, मैंने -1 लिख दिया, तो हमारे पास क्या है 3 + 10 आयोटा -8, तो हमारे पास क्या हुआ 3 - 8 + 10 आयोटा। 3 - 8 जब निकालते हैं ना तो कितना बचता है ना, 3 - 8 जब हम निकालते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो क्या है -5, क्या यहाँ पर क्या है, ये -5 हुआ, -5 + 10 आयोटा, 10 आयोटा, ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आपने क्या करना है, जरूर इसको सोल्व करना है। ये जो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैंने एक चीज किया, मैंने जो आपका रियल पार्ट है फर्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर जो फर्स्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है फिर रियल के दूसरे के हमारे पास रियल और इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन था। अब हम डिवीजन की तरफ चलते हैं। डिवीजन क्या है, यानी डिवीजन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, यानी जब वो कहते हैं ना कि अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा हमारे पास क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट डिस्कस किया था, और यहाँ पर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो है हम उसकी हमारे पास पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, इसकी डिवीजन को पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, Z1 = A + 2B, और यहाँ पर Z2 = C + D। अब देखो ना, वो कहते हैं कि जब आप इस तरह के हमारे पास नंबर को जब आप क्या करते हैं, इसके हमारे पास डिवीजन फाइंड करते हैं, तो आपने काम करना है। वो कह रहे कि हमारे पास A + B आयोटा डिवाइडेड बाय C + D आयोटा, ये है। अब वो कहते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का फाइंड करना है। अब ये ऊपर वाला क्या है, नोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है, डी है। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है, कंजुगेट लेना है। क्या करना है, कंजुगेट लेना है, कंजुगेट लेना है। अब कंजुगेट लेने के बाद हमारे पास क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, यानी नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, जो आपके साथ कंजुगेट आया ना, कंजुगेट कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, नोमिनेटर के साथ भी करना है। और हमारे पास क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक और काम भी करना है कि जो आपका कंजुगेट है उसको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब तब जाकर आप डिवीजन कर सकते हैं। आपको समझ आ गया? अब मैं क्या करूंगा, इसका इस डिनोमिनेटर ये ना, डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होता है ना, जस्ट आप क्या कर दो, जो इमेजिनरी पार्ट होती है उसके साइन चेंज कर दो, तो मेरे पास जो आपका कंजुगेट है इज इक्वल टू द C - D I। अब ये C - D आया, तो मेरे पास क्या हुआ, इज इक्वल टू द, मैं ऊपर क्या करूंगा, A + B आयोटा डिवाइडेड बाई C + D आयोटा। मैं क्या करूंगा, ऊपर जो है ना, ऊपर जो है मैं ऊपर जो है ना, आप जो कंजुगेट है उसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, C - D आयोटा। इज इट क्लियर?
एक मिनट थोड़ा सा हमारे पास आपसे फिर मिस्टेक हो जाएगा। क्या करना है आपने, होल हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लेना है, क्या यहाँ पर होल मल्टीप्लिकेशन लेना है, फिर आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है क्या, सी माइनस डी आई डिवाइडेड बाय सी माइनस डी आई। यानी जो आपने कंजुगेट निकाला डिनोमिनेटर का, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? काम एक ही चीज करना है। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि वो कहता है कि फाइंड द कंजुगेट फाइंड द क्वोशंट ऑफ द z1 एंड z2। आपने क्या करना है, z1 और इसकी जो हमारे पास क्वोशंट है वो फाइंड करना है। z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू द 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। ये है। आपने क्या करना है, ये आपका डिनोमिनेटर है। क्या है डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का क्या ले लो, कंजुगेट ले लो। तो इसका कंजुगेट क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। अब क्या करो, 1 माइनस 2 आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू द 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। यह तक क्लियर है? यह तक आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अब क्या है, इन दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। अब दो ये भी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। उसके बाद क्या करना है 1 माइनस 2 आयोटा। इज इट क्लियर? अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको हमारे पास इसके साथ कर दो, फिर इसको इसके साथ कर दो, नीचे वाला भी इसी तरह इसको इसके साथ कर दो, इसको फिर इसके साथ कर दो, और ये वाला इसके साथ कर दो, और फिर ये वाला इसके साथ कर दो। मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम है, मैं डायरेक्ट करता हूँ ना, आपने खुद सोल्व करना है। 2 को जब इसके साथ करते तो हमारे पास क्या हुआ 2 आया। अब क्या है, फिर हमारे पास यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो मैं क्या करूँगा माइनस लिखूंगा। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास -4 आयोटा, -4 आयोटा आया। फिर प्लस है, फिर क्या है 3 आयोटा, 3 को जब आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। फिर हमारे पास 3 को जो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, तो साइन कौन सा लगेगा, साइन जो है माइनस का लगेगा ना, तो हमारे पास -6 आयोटा। 2 -4 प्लस 3 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 आयोटा है तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? नीचे वाला सेम इसी तरह तो क्या आएगा, या वहां पर जो है ना 1 को 1 के साथ कर दो तो 1 आया। अब 1 को जो उसके साथ 1 को फिर 2 के साथ कर दो तो हमारे पास क्या था -2 आयोटा आया। फिर प्लस आएगा, फिर +2 आयोटा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 को इसके साथ कर दो तो हमारे पास क्या, हमारे पास माइनस हमारे पास 4 आयोटा का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आयोटा स्क्वायर किस चीज के बराबर है, -1 के बराबर है। ये 2 आयोटा -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या आया 2 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा -6 जो है वो हमारे पास -1 आ जाएगा। यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या -1 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -4, यहाँ पर क्या -1 आ जाएगा -1। अब मैं इसको मजीद इस यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास क्या आया 2 माइनस आयोटा 2। अब देखो ये -4 है, ये +3 है, तो मैं क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 2 लिखा, तो मेरे पास क्या माइनस आयोटा आएगा, क्या माइनस आयोटा, क्योंकि जब 4 से 3 निकालते हैं तो हमारे पास क्या यहाँ पर 4 से आपने क्या किया 3 निकाल दिया, तो आपका माइनस रह गया, तो माइनस आयोटा हमारे पास अब देखो ये एक माइनस ये तो क्या प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या है +6 आया, क्या +6। यहाँ पर यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। फिर हमारे पास डिवाइडेड बाय अब नीचे वाला यहाँ पर क्या ये भी माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या 1 + 4 आया, तो मेरे पास क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब मेरे पास मजीद देखो, अब मेरे पास क्या है 2 जो है जब 2 जो है ना यहाँ पर प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमारे पास प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या है 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ना ये आंसर ये भी है आपका, अगर ऑप्शन में ये आंसर था तब भी सही है, लेकिन अब एक ऑप्शन ये भी हो सकता है a डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये भी आज का आंसर है। क्योंकि ये पाइप जो है ना, ये पाइप इन दोनों के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। इज इट क्लियर? इस वजह से आपका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह होगा। किस तरह? आपने क्या करना है, हमारे पास एक दफा जो आपकी डिनोमिनेटर में ये आएगा ना, डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमारे पास Z1 Z2 जब डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये आएगा। जब आप डिनोमिनेटर के क्या करना है, आपने क्या करना है इसका कंजुगेट लेना है, कंजुगेट लिया, फिर हमारे पास क्या करना है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट करना है, फिर दूसरी बात क्या करना है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट करना है, फिर हमारे पास क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करना है, आयोटा स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए माइनस जो है वो हमारे पास यहाँ माइनस प्लस
पास जो है उसकी कैंसलेशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, तो बस सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको कोई आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। मैंने आपको थोड़ा सा समझाना था, समझाने की गर्ज तक मैंने आप तक महदूद था। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इससे अमेजिंग होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।